आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई, अगर एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में अगर मैथ में मान लो कोई सवाल ना आए, आखिर उसे कॉपी में कैसे लिखना है। आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, आप इस ट्रिक का यूज करिएगा, कंफर्म बता रहे हैं 100% ये ट्रिक काम करेगा। भाई कभी कभी ऐसा लगता है ना, मान लो हमने बहुत पढ़ के गए और मान लो एक दो सवाल ना आए तो उसको हम कैसे करेंगे। भाई मन में आता है कि नहीं, तो उस सवाल को कैसे करना है चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके लिए हमें एक चाहिए मॉडल पेपर, जो कि अभी स्कूलों में जो प्री बोर्ड हुआ है, प्री बोर्ड में भाई जो पेपर था सन 2025 वाला ही होगा भाई 26 के लिए। तो ये एक मॉडल पेपर लिए हुए हैं, बाकी कोई भी किसी भी सत्र का मॉडल पेपर आपके पास हो, आपको देखिए कैसे करना है। ये एक मॉडल पेपर है। मान लीजिए हम सवाल को सॉल्व करते गए, मान लो भाई सवाल हम शुरुआत किए कहाँ से, 1 से किए, 1 को कर डाले। मान लो अब 2 को भी करना है भाई, 2 में भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, हमने मान लो दूसरे का भी कर डाला, या फिर हमने तीसरे पर पहुंचे और तीसरे का भी किए, या फिर जो नहीं आया उसे कैसे करना है। जैसे मान लो अचानक बाई चांस हम सवाल नंबर 5वीं पर पहुंचे और 5वीं की मान लो सवाल हमने पहली ही नहीं आ रही है, 5वीं की हमें पहली ही नहीं आ रही है, या फिर 5वीं में से कोई भी सवाल ना आए तो उसको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो हमको एक कॉपी की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए आपके सामने एक कॉपी लिए हुए हैं, जो कि भाई बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो है काफ़ी बड़ी होती है। अब की तो सुनने में आया भाई चेंज होगा, बाकी अब तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा चेंज होगा कि नहीं होगा। आप लोग देखिएगा, जो कि ये एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। चलिए इसको हम पलटते हैं, ये सभी क्वेश्चन किए गए हैं। मान लो जैसे क्वेश्चन मान लो यहाँ पर तो सब किया गया है। चलिए हम एक वैसे ही कॉपी लेकर आपको हम दिखाते हैं। मान लो हम एक भाई उसी मॉडल से एक कॉपी लिए हुई है, अब ये स्कूलों में जो कराया जाता है वो है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये एक हम कॉपी लिए हुई है, ठीक। जैसे मान लो अब यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन है, 5वां है। अगर ये 5वां क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि आप लोग भाई शुरुआत करोगे प्रश्नोत्तर नंबर। देखिए हम एक नॉर्मल कॉपी से बता रहे हैं, आपको एग्जाम में यही ट्रिक यूज करना है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने डाला भाई प्रश्नोत्तर नंबर, मान लो प्रश्नोत्तर नंबर हम इसमें 1 का कर डाले, मान लो 1 का कर डाले, मान लो ये आ गया प्रश्नोत्तर नंबर। अब जगह नहीं छोड़ रहे हैं भाई, कॉपी बेकार होगी। प्रश्नोत्तर नंबर मान लो 1 का खा भी कर डाले। अब उसके बाद हम मान लो प्रश्नोत्तर नंबर अपना डालिएगा पूरा, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का हम गा डालिए। ध्यान देना, इस ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा, कंफर्म करें 100% काम करेगा। इसी प्रकार से आपने मान लो प्रश्नोत्तर नंबर ये आ गया, जिस पर टिक लगा रहे हैं वो आ जा रहा है, ये भी आ गया। अब मान लो प्रश्नोत्तर नंबर हम 1 का घा जो है ये नहीं आया, इस पर टिक नहीं मारेंगे, ठीक। अब उसके बाद फिर हम लोग आगे डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर मान लो 1 का अंगा कर लिए, ये भी हमें आ गया। अब ये क्वेश्चन नहीं आया। अब आप देखिए यहाँ आपको यहीं पर समझा दे रहे हैं, आप लोग भाई पीछे ध्यान दीजिएगा। मान लो इतना हुआ, ये वाला भी नहीं आया है। अब उसके बाद आप प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे ही 2 वाला करेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 2। देखिए यहाँ पर जगह है क्या, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर ये मान लो 2 का है, ये क्या है 2 का है। यहाँ मान लेते हैं प्रश्नोत्तर नंबर पूरा डालिएगा 2 का खा। ध्यान समझिएगा, आपको हम समझाना क्या चाहते हैं ये आप लोग समझने की कोशिश करना। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का गा, और यहाँ पर हम डाल देते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 घा, बस घा तक ही डालते हैं, या फिर अंगा भी कर देते हैं, क्योंकि टोटल 5 सवाल आते हैं, इसमें से सभी करना पड़ता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा उठाकर ये देखो, प्रश्नोत्तर नंबर ये 2 का अंगा हो गया, ठीक। ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, 3 का 3 हो गया 3, और इस साइड में जो रहेगा ये 4 का रहेगा, 4 का रहेगा। उसके बाद जो है अब यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपको हम समझाने के लिए पास में किए हैं, जो कि आपका ये भाई पास में नहीं रहेगा। ये हो सकता है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का इसमें रहे, हो सकता है भाई जैसे मान लो यहाँ पर 3 का करे तो हो सकता है वो 2 पेज ले जाए, अगले पेज में आ जाएगा, ऐसे तो होगा ना। जैसे मान लो अब भाई कोई सवाल है 4 पेज में चली जाती है, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन मतलब ऐसे ही रहेंगे, बस दूर रहेगा। तो मान लो आपको ये सब आ गया, ये वाला नहीं आया, इसको हम थोड़ा टिक मार देते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आया, ठीक, नहीं आया। और यहाँ पर 2 में मान लो आपने किया, पहला आ गया, दूसरा ही नहीं आया, तीसरा मान लो आ गया, चौथा आपको नहीं आया, मान लो 5वां फिर मान लो नीचे दिखाई दे रहा, मान लो वो आ गया, ठीक। अब उसके बाद फिर 4 पे पहुंचे, 4 का ही आपका नहीं आया, इसको काटिए। अब उसके बाद आपने किया, 4 का खा आ गया। देखिए जरूरी नहीं कि आपको यही नंबर ना आए, मान लो कोई सवाल ऐसे ना आए तो भाई एग्जाम में ध्यान देना, कितने भी बड़े पढ़े लिखे लड़का हो भाई, एग्जाम में कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये वाला मान लो आ गया, ये वाला आपका नहीं आया,
फिर उसके बाद आपने ये वाला किया, नीचे वाला किए, या फिर हो सकता है कभी कभी लगातार दोनों नहीं आया। अब उसके बाद आपको नीचे वाला आ गया, क्योंकि इसमें सब आपको करना पड़ता है, एक भी छोड़ना नहीं पड़ता है। अब इसमें बात ये आ गई कि आखिर ये क्वेश्चन को करें कैसे। ये देखिए पेज इधर उधर होगा, मान लो इस प्रकार से सवालें आपको नहीं आती हैं तो क्या करना है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपको 2 खा नहीं आया, तो आप लोग एग्जाम में क्या करना, मान लो इससे प्रश्नोत्तर नंबर 2 खा आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है पता है, आपको नंबर अच्छे से डालना होगा। आप नंबर अच्छे से डालना, प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा नहीं है, 2 कौन सा 2 खा था, ये नहीं आया। अब यहाँ पर आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर काली पेन से भाई अच्छे से डालना, खूब अच्छे से डिजाइन से, मतलब ऐसे आप लाइन खींच दीजिएगा, लगे कि हाँ यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 2 खा किया गया है। अब यहाँ पर देखिए 2 खा अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसकी जगह पर खा नंबर वाला, चाहे आप 3 खा या फिर 4 खा, इसमें से दो जो क्वेश्चन आपको आता हो वही क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर देना। जैसे मान लो अगर आपने प्रश्नोत्तर नंबर 3 का यहाँ पर किए हैं तो कंफर्म है कि 3 का मान लो नहीं तो आपको 4 का करना पड़ेगा। तो 3 का के बाद आप इतनी सवाल करेंगे, ऑलरेडी 3-4 पन्ना क्रॉस यानी कि आगे जा चुके रहेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन रिपीट जब यहाँ पर करेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट करेंगे तो एग्जामिनर यहाँ पर चेक करके जब नंबर आगे बढ़ेगा ना उतना गौर ही नहीं करेगा, क्योंकि कुछ कापी देखिए कापियाँ जो होती हैं भाई ऑलरेडी इसके लिए पैसे मिलते हैं एग्जामिनर को, तो वो उतना ध्यान देता है। जैसे आप प्रश्नोत्तर नंबर 3 का किए तो यहाँ 3 का के हिसाब से नंबर देगा, यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर नंबर 4 का करेंगे तो उसके हिसाब से नंबर देगा। एक सवाल को आप 2 बार कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन बार बार एक ही सवाल को रिपीट नहीं करना है, ठीक। जैसे यहाँ पर मान लो ये 4 का की सवाल नहीं है, तो अब यहाँ पर चाहो तो आप 2 का की सवाल नोट कर दो या 3 का, किसी न किसी की सवाल नोट करना। लेकिन एक बात क्या याद रखिएगा, जैसे आप 3 का यहाँ पर किए हो तो अभी सवाल ये सब नहीं आ रहे, तो आप प्रश्नोत्तर नंबर 4 का जो है इस पेज में करने की कोशिश मत करना। कम से कम 1-2 पेज बिता कर, मतलब 1-2 पेज जो भर लीजिएगा उसके बाद आप करिएगा इस तरीके से। जैसे अब 3 घा नहीं आ रहा है तो आप क्या काम करिए 2 घा, जैसे यहाँ ये दोनों नहीं आ रहा है तो एक काम करिएगा, तीनों घा वाला एक भी नहीं है, तो अब यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर नंबर आपको 2 घा ही डालना है। इसमें से कोई क्वेश्चन करिएगा जो उस पेज से 2-3 पेज आगे हो या फिर 2-3 पेज पीछे हो, इस तरीके से अगर आप करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान देना, प्रश्नोत्तर नंबर आप सेम वही रखना जो रहना चाहिए, प्रश्नोत्तर नंबर जो है सेम आपका वही होना चाहिए। मतलब प्रश्नोत्तर नंबर जैसे 2 घा नहीं है तो 2 घा ही रहने देना, सवाल भले यहाँ चेंज कर दो लेकिन 2 घा ही रहना चाहिए। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके छूटे हुए क्वेश्चन को भी आप आसानी से मतलब पूरा नंबर ला सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, जो सवाल ना आए आप इस तरीके से कर सकते हैं कॉपी में। यहाँ से आपको पूरा का पूरा भाई 95% रहता है कि नंबर आपको मिलेगा। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा अगर आप इस ट्रिक का यूज करते हैं, अगर आपको नंबर मिल जाता है तब भी अच्छा है, अगर नहीं भी मिलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 100% में से 95% चांसेस है कि आपको ये क्वेश्चन मतलब इसमें का नंबर आपका मिलेगा। जैसे आप यहाँ भले ही आप 2 घा नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप 4 घा करते हैं, भले 4 घा का नंबर 5 नंबर का ही क्वेश्चन हो, आपको 2 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि इसको देकर नंबर मिलेगा। सवाल आपकी लगी होगी। जैसे हम उदाहरण के लिए भाई बहुत सारे बच्चों का भी ये कमेंट रहेगा, एग्जामिनर तो इतना पागल है नहीं, आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, उदाहरण के लिए एक हम कॉपी लिए हुए हैं, ये कॉपी है, इसमें जैसे मान लो विकल्प वाले क्वेश्चन 4-5 आते हैं, छोड़िए। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे सामने 2 घा की सवाल है, 2 घा की सवाल है, ध्यान सुनिएगा 2 घा की सवाल है। और आपको ये हम दिखा देना इसमें जो है ये सवाल कहाँ है भाई, 2 घा यानी कि 2 घा। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 घा खा डाला हुआ है, 2 खा डाला हुआ है, जो कि यहाँ पर देखिए 2 खा की सवाल इस तरीके से है। ये जो सॉल्व किया गया है यहाँ पर, जो कि ये सॉल्व गलत तरीके से किया गया है, क्योंकि यहाँ पर डैश लगा है, यहाँ पर इनवर्स लगा दिया गया है। देखो ये लड़के ने इनवर्स लगा दिया है, तो अच्छा बताओ क्या यहाँ पर एग्जामिनर गलत काट देगा? नहीं काटेगा। वो 2 घा देखेगा इतना कुछ किया है, इसको सही काटेगा और इसमें कुछ ना कुछ नंबर देगा। 1 नंबर का है, चलिए ठीक है मान लो गलत काटेगा। अब उसके बाद आगे जाएंगे भाई, नाम मत देखिए भाई कौन है कौन नहीं। जैसे मान लो ये सवाल हो गई, ये सवाल पूरे कितने नंबर की है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इस बार भी एग्जाम में ये सवाल आने के चांसेस है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहाँ गई भाई ये सवाल, ये वाली सवाल है 40i = 0 है, तो भाई ये सवाल कहाँ गई, ये है पूरे 8 अंक की सवाल है। कितने अंक की है? 8 अंक की सवाल है। अब ये लड़के ने इस तरीके से किया है, लेकिन आपको हम बता दें मैक्सिमम इसमें हम 95% बता रहे हैं कि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कामा में कुछ नहीं किया गया, इतना सिद्ध करना है ये कुछ नहीं लिखा गया, इक्वल नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पीछे देखिए आगे जो है पलट कर क्या किया गया है, लड़के ने यहाँ तक किया है, तो क्या आप इसको 0 मतलब 0 भी मतलब आंसर भी नहीं लाया गया है, तो क्या एग्जामिनर इसको गलत काटेगा? नहीं काटेगा। ये 8 अंक का है तो इसमें 2 या 4 अंक देकर छोड़ देगा, लेकिन एग्जामिनर गलत नहीं काटेगा। तो वही आपको हमें बताना है भाई। अच्छा इसके आगे फिर से ये आगे किया गया है, ये सवाल की गई है,
फिर आगे किया गया जो कि 0 नहीं लाया गया। तो एग्जामिनर ध्यान देना, इसको मतलब काटेगा नहीं, कुछ ना कुछ इसमें आपको नंबर दे दिया जाता है। इसलिए कह रहे हैं भाई जो क्वेश्चन आप मतलब जो छूट रहा हो उसको ना करने से अच्छा है आप इस तरीके से जो है कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आप ये ट्रिक यूज करिएगा, कंफर्म बता रहे हैं कि आपका नंबर अच्छा ही बनेगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। भाई बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता था कि अगर सवाल ना आए तो क्या करना है, तो आप इस तरीके से ये ट्रिक यूज करके आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं।